Hello everyone, welcome to class number 4 of the course MS PowerPoint. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा स्लाइड टैब, आउटलाइन टैब एंड नोट सेक्शन। ये क्या होते हैं, इनको हम क्यों और कैसे यूज कर सकते हैं, उनके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं ये स्लाइड टैब कहाँ पे होता है। ओके, तो जिसको हम स्लाइड पैन बोलते आए हैं वही है स्लाइड टैब। स्लाइड टैब एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वो हमें हमारे सारे स्लाइड्स दिखाता है, जितने भी स्लाइड्स हम एक प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए यूज किए हैं। ओके, सो स्लाइड टैब इज अवेलेबल ओनली इन द नॉर्मल व्यू। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स के बारे में, तो उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि व्यू बटन्स चार तरह के होते हैं नॉर्मली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे स्क्रीन में। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू। तो हमेशा नॉर्मल व्यू में ही ये स्लाइड टैब या फिर स्लाइड पेन हमें देखने को ही मिलता है, और किसी व्यू के फॉर्म में देखने को नहीं मिलता। तो ये स्लाइड टैब हमें क्या दिखाता है? इट डिस्प्लेज ऑल द स्लाइड इन सीक्वेंस। मतलब किस स्लाइड के बाद किस स्लाइड को रखा गया है, कौन से स्लाइड के बाद कौन सा स्लाइड स्लाइड शो करते वक्त आएगा, वो सिक्वेंशियली हमें दिखाता है कौन? स्लाइड टैब। ओके, बाय यूजिंग स्लाइड टैब में हम कर क्या सकते हैं? स्लाइड टैब के थ्रू हम नया स्लाइड ऐड कर सकते हैं। अगर कोई स्लाइड पहले से है उसको डिलीट कर सकते हैं। स्लाइड के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं नया स्लाइड ऐड करना चाहूँ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करके स्लाइड टैब में जो लास्ट स्लाइड होगा उसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड ऑप्शन में क्लिक करके नया स्लाइड ऐड कर सकते हैं। जिस स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं स्लाइड टैब में, उस स्लाइड के ऊपर लेफ्ट क्लिक करके अगेन राइट क्लिक करेंगे और डिलीट स्लाइड में क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। स्लाइड को रीऑर्डर कर सकते हैं, मतलब नीचे वाला स्लाइड को ऐसे लेफ्ट बटन को माउस का क्लिक करके उसको ड्रैग करके ऊपर ले सकते हैं, ऊपर वाला ऐसे ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं। मतलब स्लाइड का ऑर्डरिंग भी चेंज कर सकते हैं स्लाइड टैब में जाके। ओके, सो स्लाइड टैब कहाँ है? स्लाइड टैब में एक प्रेजेंटेशन के सारे स्लाइड्स सिक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं। स्लाइड टैब में हम नया स्लाइड ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, स्लाइड्स के ऑर्डर को रीऑर्डर कर सकते हैं। ओके, तो ये स्लाइड टैब जो है ये सिर्फ हमें नॉर्मल व्यू में ही देखने को मिलता है। तो स्लाइड टैब क्या है पता चला। अभी हम आते हैं आउटलाइन टैब। ये आउटलाइन टैब होता क्या है, तो उसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं मेन्यू बार के व्यू टैब में। वहां पे होता है आउटलाइन व्यू। तो आउटलाइन व्यू में चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। आउटलाइन व्यू में यहाँ पे देखो एक जगह पे हमने जो भी हमारे स्लाइड्स में ऐड किया था, वेलकम टू इन्फोटेक वर्ल्ड, हेलो एवरीवन, वो सारे आउटलाइंस हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो सारे के सारे आउटलाइंस हमें जिस एरिया में दिखाता है उस एरिया को बोलते हैं आउटलाइन टैब। ओके, तो आउटलाइन टैब क्या है पता चला। अभी हम देखते हैं नोट सेक्शन। जैसे कि हम हर एक स्लाइड, एक प्रेजेंटेशन में हम मल्टीपल स्लाइड्स ऐड करते हैं, है कि नहीं? तो जैसे कि यहाँ पे दो स्लाइड्स हैं, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हर एक स्लाइड के लिए हम कुछ नोट्स ऐड करें। वो स्लाइड शो होते वक्त किसी को ना दिखाए, पर हमारे लिए सिस्टम में सेव होके रहे, ताकि जब हम चाहें उसको देख सकें, उसको पढ़ सकें। ओके, तो किसी भी स्लाइड के लिए अगर हम नोट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें मेन्यू बार में व्यू टैब में जाना पड़ेगा। वहां पे नोट्स पेज का एक ऑप्शन है, वहां पे हमें क्लिक कर देना है। देखो ये फर्स्ट स्लाइड है, वेलकम टू इन्फोटेक वर्ल्ड। उसके नीचे हमें एक बॉक्स दे रहा है, उस बॉक्स में हम जो भी नोट्स ऐड करना चाहते हैं उस स्लाइड के रिलेटेड ऐड कर सकते हैं। ये हमें प्रेजेंटेशन डिस्प्ले कराते वक्त नहीं दिखाएगा, ये हमें सिर्फ दिखाएगा ये हमें सिर्फ तब दिखाएगा जब हम नोट्स पेज में क्लिक करके इस नोट्स को आके देखना चाहेंगे तब। नॉर्मल व्यू में या फिर स्लाइड शो व्यू में ये कभी भी इन नोट्स को हमें डिस्प्ले नहीं करेगा। वैसे जितने भी स्लाइड्स हैं सारे स्लाइड्स में हम ऐसे नोट्स ऐड कर सकते हैं, व्यू टैब में जाके नोट्स पेज ऑप्शन में क्लिक करके। ओके, उसके बाद नॉर्मल व्यू में आएंगे, देखो वो नोट्स हमें दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है। जब हम इसको स्लाइड शो भी करेंगे तब भी वो नोट्स हमें नहीं दिखाएगा। तो ये नोट्स हम तब ऐड करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर स्लाइड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना हो, ताकि वो हमें बाद में जरूरत पड़ सके पर वो यूजर को ना दिखाए।
हम चाहते हैं कि यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो यूज़र को ना दिखाए पर हमें चाहिए, तो वो हम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग नोट सेक्शन। ओके, तो नोट्स पेजेस में जाके वहाँ पे हम इज़िली क्या कर सकते हैं? इज़िली नोट्स ऐड कर सकते हैं। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया स्लाइड टैब नॉर्मल व्यू में हमें जो दिखाता है, कहाँ पे दिखाता है, उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं। आउटलाइन टैब अगर हम देखना चाहते हैं, तो आउटलाइन टैब हमें कैसे देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम किसी भी स्लाइड का नोट्स ऐड करना चाहते हैं, तो किसी भी स्लाइड्स में हम नोट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, उन सब के बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।